हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं है, याद भी करते हैं। तो जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, साथ ही साथ उन्होंने हमारे साथ मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक जो आपका मध्यकालीन इतिहास रहा है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारी जो आधुनिक इतिहास चल रहा है उसकी सिर्फ 2 क्लासेस रह गई हैं, एक आज की क्लास, एक कल की क्लास और रहेगी। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की अदर क्लासेस पढ़ेंगे, जो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता। हम आपको बता दें 1857 की जो क्रांति रही है, इसके पहले जो आंदोलन हुए हैं मध्य प्रदेश में, और 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती, सभी छावनियों के बारे में, सभी नेतृत्वकर्ता के बारे में, साथ ही साथ महिलाओं का क्या योगदान रहा है, इन सबको बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर उन क्लासेस को देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। आज की क्लास में हम देखेंगे जो हमारे रह गए थे कुछ नेतृत्वकर्ता, जिसमें कुछ आदिवासी समुदाय से भी संबंधित है, कुछ रियासतों से भी संबंधित हैं, जिनको हम आज की क्लास में पूरा कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ना स्किप करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो आपकी 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, इसमें हम 4 क्षेत्रों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मालवा क्षेत्र से कौन कौन से शामिल हुए, फिर हम पढ़ेंगे आपके निमाड़ क्षेत्र से संबंधित, फिर पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, और लास्ट में हम पढ़ेंगे महाकौशल विंध्य क्षेत्र से संबंधित। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो आपके सबसे पहले आपके जो हुए हैं उन कौन कौन से हुए हैं मालवा क्षेत्र से संबंधित, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। मैं डेली बोलती हूँ, पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहना है, आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो मालवा क्षेत्र में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? तो मालवा क्षेत्र के तहत हम देखेंगे शहादत खां के बारे में, सदाशिव राव के बारे में, बख्तावर सिंह के बारे में, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे शहजादा फिरोज शाह के बारे में और द्रौपदी बाई के बारे में, जो हमारी मालवा क्षेत्र से संबंधित रही। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए शहादत खां। कौन? शहादत खां। इन्होंने 1857 की क्रांति का कहाँ से नेतृत्व किया? तो आपको याद रखना है, महू इंदौर से नेतृत्व करते हैं। इनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई है? इनकी समाधि आपको याद रखना है इंदौर में बनाई गई है, लोक सेवा आयोग के जस्ट सामने। इंदौर में जो आपका लोक सेवा आयोग है उसके जस्ट सामने इनकी समाधि स्थित है। कहाँ पर? आपकी इंदौर जिले में स्थित है। इन्होंने कहाँ पर आपका नेतृत्व किया? महू इंदौर में किया। अब हम पढ़ते हैं सदाशिवराव जी के बारे में। सदाशिवराव जी अभी हम प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव व्यू से पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसके शॉर्ट नोट्स में अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो भी आपके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इसको पूरा देखना है। सदाशिवराव जी कहाँ पर नेतृत्व करती हैं? ये आपको याद रखना है महिदपुर। कहाँ पर? महिदपुर किस जिले में आता है? ये आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे आपके सदाशिवराव जी। मालवा क्षेत्र से तीसरे जो संबंधित थे वो थे शहजादा फिरोज शाह। कौन? शहजादा फिरोज शाह जो संबंधित थे, इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का? तो आपको याद रखना है मंदसौर जिले में। कहाँ पर? मंदसौर जिले में। ये कौन थे? तो आपको याद रखना है ये शहादत खां। कौन? शहादत खान के क्या थे? ये सेनापति थे। इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब जो आपका मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र से चौथे जो सेनानी थे आपके, उनका नाम क्या था? आपको याद रखना है राजा
बख्तावर सिंह। कौन? राजा बख्तावर सिंह। इन्होंने कहाँ पर किया? धार अमझेरा में। हमने आपको बहुत अच्छे से जो धार अमझेरा का युद्ध हुआ था वो पढ़ाया है, आप जाकर देखिए। धार अमझेरा में युद्ध करते हैं। कब करते? और इनको क्या करते हैं? 18 क्या सॉरी इनको 10 फरवरी, कब? 10 फरवरी 1858 को इंदौर में क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। 10 फरवरी 1858 को इंदौर में इन्हें फांसी दे दी जाती है। अब आती हैं आपकी मालवा क्षेत्र से संबंधित द्रौपदी बाई। कौन? रानी द्रौपदी बाई। रानी द्रौपदी बाई, रानी द्रौपदी बाई। ये किससे संबंधित है? ये आपकी धार रियासत से संबंधित है। किससे? धार रियासत से ये संबंधित है। जो आपके कर्नल ड्यूरेंड थे, कर्नल ड्यूरेंड ने रानी के विद्रोह था उसको दबाने में सफलता हासिल कर ली थी। इन्होंने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो आपको याद रखना है कर्नल ड्यूरेंड के विरुद्ध धार रियासत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती हैं। 1857 की क्रांति का क्या करती हैं? नेतृत्व करती हैं। अगर डेट पूछी जाए, डेट तो आपको याद रखना है 22 मई 1857, 22 मई 1857 को होता है। अब हम पढ़ेंगे निमाड़ क्षेत्र से संबंधित। कहाँ से? निमाड़ क्षेत्र से संबंधित जो हमारे नेतृत्व करता थे आपके 1857 की क्रांति के, वो कौन कौन थी, किनके बारे में हम पढ़ेंगे? भीमा नायक। कौन? भीमा नायक। और साथ में खाज्या नायक, साथ ही साथ टटैया भील के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भीमा नायक जी के बारे में। किसके बारे में? भीमा नायक जी। ये आपके सेंधवा बड़वानी से संबंधित हैं। सेंधवा बड़वानी से संबंधित हैं। इनको पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी जाती है। इनको पोर्ट ब्लेयर में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे खाज्या नायक के बारे में। किसके बारे में? खाज्या नायक के बारे में हम पढ़ेंगे। खाज्या नायक भी आपके कहाँ से संबंधित थे? ये आपके बड़वानी से संबंधित थे। कहाँ से? बड़वानी, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से संबंधित। इन्होंने जो आपके भीमा नायक हैं, भीमा नायक का इन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। इन्होंने भीमा नायक जी का साथ दिया था। खाज्या नामक संबंधित थे आपके बड़वानी से। अब आते हैं आपके टंटैया भील, जिनके बारे में आपके MPPSC कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो आपको याद रखना है किससे संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र से ये संबंधित है। इन्हें जो आपके टटैया भील है, टटैया भील को आदिवासियों का, किसका? आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। आदिवासियों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है टटैया भील को कहा जाता है। इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? पाताल पानी में इनकी समाधि स्थित है। आपको याद रखना है टटैया भील की समाधि, जिन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है, कहाँ पर है? पाताल पानी में। अब हम पढ़ते हैं महाकौशल विंध्य क्षेत्र से जो संबंधित थे उनके बारे में। महाकौशल विंध्य क्षेत्र से कौन कौन संबंधित थे? तो आपको सबसे पहले याद रखना है ठाकुर रणमत सिंह। कौन? ठाकुर रणमत सिंह, रानी अवंतीबाई जी, गिरधारी बाई, साथ ही साथ राजा सरजू प्रसाद जी, फिर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को आपको याद रखना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ठाकुर रणमत सिंह के बारे में। आप नोट्स बनाते चलिए। ठाकुर रणमत सिंह के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठाकुर रणमत सिंह ये आपके चित्रकूट सतना जिले से संबंधित थे। चित्रकूट सतना और रीवा से इनका क्या था? संबंध था। इनने क्या किया था? इन्होंने मेजर कैशल सिंह, जो मेजर
मेजर कैलिस थे, इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, जिसके तहत इनको आगरा में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे रानी अवंतीबाई के बारे में, जिनके बारे में हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई जी, रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी, आपको याद रखना रामगढ़ की ये शासिका थी, जो किसकी, सेनापति वार्डन के साथ ये युद्ध करती हैं। ठीक है, इन्हें अवंतीबाई जी को रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है अवंतीबाई जी को। बाकी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ हम इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। राजा ठाकुर प्रसाद सिंह आपकी अगली हेडिंग है, राजा ठाकुर सरजू प्रसाद जी, राजा ठाकुर सरजू प्रसाद जी, ये आपके कहाँ से संबंधित थे, विजय राघवगढ़ कटनी से ये संबंधित थे। इनका संबंध कहाँ से था, विजय राघवगढ़ कटनी, विजय राघवगढ़ कटनी से ये क्या रहते हैं, संबंधित रहते हैं। इन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। काला पानी की सज़ा कैसे दी गई थी, राजा ठाकुर सरजू प्रसाद जी को कहाँ पर दी जाती है काले पानी की सज़ा इनको, तो इन्हें याद रखना है आपको, अंडमान निकोबार की जो जेल थी वहाँ फिर ये क्या करते हैं, अपनी हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जब इनको अंडमान निकोबार की जेल में ले जाते हैं उस समय ये अपनी खुद की हत्या कर लेते हैं। इन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है। ये विजय राघवगढ़ कटनी से संबंधित थे। अब आपको पढ़ना है इसके बाद शंकर साय व रघुनाथ साय के बारे में। किसके बारे में, शंकर साय व रघुनाथ साय के बारे में। शंकर साय और रघुनाथ साय जी थे, ये आपके गढ़मंडला से संबंधित थे। कहाँ से, गढ़मंडला से संबंधित थे। इन्होंने तलवार और कलम लेख दोनों से अंग्रेजों का विद्रोह किया, यानी तलवार और कलम लेख से अंग्रेजों का ये विद्रोह करती हैं, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, जो 1857 की नेतृत्व करता रहे हैं। कहाँ से, अब हमें पढ़ना है बुंदेलखंड क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से हमें पढ़ना है। तो हमें किन किन के बारे में पढ़ना है, राजा वक्तावली के बारे में पढ़ना है, बोधन दउआ के बारे में पढ़ना है, हृदय शाह, मर्दान सिंह और आपकी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, शेख रमजान, इनके बारे में हमें बुंदेलखंड क्षेत्र से पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे राजा वक्तावली। राजा वक्तावली, राजा वक्तावली, जो राजा वक्तावली थे आपकी शाहगढ़ रियासत से संबंधित थे, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सागर जिले में आती है। अब हमें पढ़ना है बोधन दउआ। कौन, बोधन दउआ, इनके बारे में भी आपके MPPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। बोधन दउआ ये आपकी शाहगढ़ रियासत से संबंधित है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सागर जिले में आती है। ठीक है, शाहगढ़ रियासत के राजा वक्तावली के क्या थे, प्रमुख सेनापति और सलाहकार थे राजा वक्तावली के। इसके बाद आपको पढ़ना है हृदय शाह के बारे में। हृदय शाह आपकी अगली हेडिंग होनी चाहिए। हृदय शाह आपके हीरापुर, जो नरसिंहगढ़ रियासत में आती थी, नरसिंहपुर रियासत में जो आती थी, कौन सी, हीरापुर, वहाँ से आपकी हृदय शाह संबंधित थे। हृदय शाह संबंधित थे। इनका साथ 1857 की क्रांति में किसने दिया था, श्रावंत सिंह ने दिया था। हम इन लोगों के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं मर्दान सिंह। कौन, मर्दान सिंह। मर्दान सिंह कौन थे, मर्दान सिंह आपके ललितपुर अशोकनगर से संबंधित थे। ललितपुर अशोकनगर से ये संबंधित थे। इन्होंने 1858 में, जो आपके मर्दान सिंह 1858 में क्या करते हैं, राजा वक्तावली को लाहौर जेल में डाल दिया गया। मर्दान सिंह के और
जो आपके मर्दान सिंह थे, साथ ही साथ जो आपके राजा वक्तावली थे जिनके बारे में हमने पिछले पढ़ा है, जो आपकी साइगर रियासत से संबंधित थे, इन दोनों लोगों को आपकी लाहौर जेल में डाल दिया जाता है। कब? 1858 में डाल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनके बारे में भी हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। झलकारी बाई के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तात्या टोपे के बारे में भी पढ़ चुके हैं। किनके बारे में? तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे ये आपके ग्वालियर, झांसी और ठिठुर से संबंधित थे। इनको 18 अप्रैल कब? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है। कहाँ पर? शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है। इन्होंने तात्या टोपी गनमी कावा युद्ध नीति यानी जो आपकी छापामार थी, छापामार युद्ध, उसमें ये पारंगत थे। उसी से इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शेख रमजान के बारे में। शेख रमजान, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था। आपको याद रखना है, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का नाम था। शेख रमजान जी आपके सागर जिले से संबंधित थे और इनका साथ दौलत सिंह देते हैं आपकी 1857 की क्रांति में। तो आई होप दोस्तों जो आज की हमारी क्लास रही है आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ आपने हमारे साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप 1857 की क्रांति को बहुत डिटेल के साथ पढ़ना चाहते तो हमारी पिछली क्लासेस को देखिए। अब हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ये हमारी आधुनिक इतिहास की, मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की आखिरी क्लास होगी जो हमारी कल रहेगी। इसमें जो भी हमारे आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट रह गए होंगे हम वो सब आपको अपनी अगली क्लास में कवर करा देंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।